हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम कवर करेंगे फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का लेक्चर नंबर 10 है और हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं। ठीक है, तो ये हमारा उससे नेक्स्ट वाला लेक्चर है जिसके अंदर हम जो टॉपिक लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कैपेसिटर है, आपको पता है कि कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट पे चार्ज होता है पॉजिटिव और एक पे होता है नेगेटिव। तो उन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगती है। अभी आज हमें उसी फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है कि वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे, show that the force exerted between the plates of a charged parallel plate capacitor is a half QE। तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, हाफ QE, जहाँ पे Q क्या है उन प्लेट्स के ऊपर चार्ज और E क्या है उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें ये एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखिए ध्यान से, मैंने पहले ही फिगर बना रखा है ताकि हमारा टाइम बचे। तो फिगर के अंदर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट्स हैं उसकी, एक पे है प्लस Q चार्ज, एक पे माइनस Q चार्ज, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो E है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि जो इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इनकी जो प्लेट्स का एरिया है वो ए है। हम जो एक प्लेट होती है जो नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज होता है वो अर्थ होती है, और हमने इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक वी पोटेंशियल की सेल से या फिर मान लीजिए बैटरी से हमें जोड़ रखा है। तो अब देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले वही लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जो चीज आपके फिगर में है ना, इसको बस इंग्लिश में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, सपोज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q ऑन इट्स प्लेट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन देम। इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल V एंड द एरिया ऑफ द प्लेट्स इज A। ऐसे लिख दीजिए आप। ठीक है, ये पूरी इंग्लिश में आपने लिख दिया, सब कुछ समझा दिया कि आप करने के वाले हो। नाउ अब ध्यान से देखिए, डेरिवेशन का पार्ट स्टार्ट होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए होता क्या है, हमको निकालना है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी फोर्स लग रही होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसी कॉन्फ़िगरेशन के पे ना इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है D है। अभी क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस D डिस्टेंस है। तो मैं इसी कॉन्फ़िगरेशन पे इन दोनों प्लेट्स का थोड़ा डिस्टेंस चेंज करूंगा, इन दोनों प्लेट्स को थोड़ा दूर ले जाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, सपोज V increase the distance between मतलब B/W, so मतलब between the plates of capacitor by dx amount, मैंने dx अमाउंट से दोनों के बीच में जो क्या करा, हमने दोनों को दूर कर दिया। अब इस काम को करने में मुझे कितना वर्क डन होगा, तो मान लीजिए जो वर्क डन था W वो था F इंटू dx। आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस, फोर्स इंटू में डिस्टेंस। तो वही मान लीजिए इन दोनों के प्लेट्स के बीच में F फोर्स लग रही है जो हमें पता लगानी है, उसको मैंने F मान लिया और मैंने कितना सेपरेशन इंक्रीज किया dx, तो W इक्वल टू F इंटू dx मैंने ऐसे लिख दिया। आई बात समझ? अच्छा सर, ये वाली बात खत्म। अच्छा अब ध्यान से देखिए, जब मैंने इन दोनों के प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज किया है तो कुछ ना कुछ कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो भी इंक्रीज हुई होगी। ठीक है, तो मान लीजिए, ठीक है, लेट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो मैंने मान लिया, वो क्या है, उसको मैं U से दिखा रहा हूं। U जो है इनके बीच में इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, या लास्ट लेक्चर बोले, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक, या फिर हम बोल रहा था डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी को हम किससे दिखा देते, UD से। तो UD का फॉर्मूला क्या होता था, UD का फॉर्मूला होता था U अपॉन में, अब ये देखिए
एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी मैं यू ले रहा हूं, पर ये यू किसकी एनर्जी है, जो हमने पार्ट इंक्रीज किया है, तो मैं इसके डिवाइड में वही वॉल्यूम लिखूंगा जो इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम कितना होगा, प्लेट्स का एरिया तो ए ही है ना, तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू में डीएक्स। यहां से देखिए मैंने क्या बोला, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पे मैं एनर्जी यू ले रहा हूं, बट मैंने ये यू एनर्जी क्या है, जो एक्स्ट्रा मेरे पास एनर्जी आई है उनका सेपरेशन इंक्रीज करने के बाद, और सेपरेशन इंक्रीज करने के बाद कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ए इंटू डी एक्स, एरिया इंटू में लेंथ। तो यू डी इक्वल टू यू अपॉन में ए इंटू डी एक्स आएगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, हमको पता है, ठीक है, इसके आगे यूडी हमने फॉर्मूला देख लिया था लास्ट क्लास में, क्या आया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल टू यू अपॉन में ए इंटू में डी एक्स। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास यू आ गया, यू क्या आ गया, यू आ गया हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू में डी एक्स, या यू आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब एज वी नो, हमें पता है कि जितना हमें वर्क डन करना पड़ा होगा उन दोनों का सेपरेशन इंक्रीज करने में, उतनी ही तो पोटेंशियल एनर्जी आई होगी। मतलब कि जो वर्क डन मैंने W किया और जो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर एक्स्ट्रा आई U, वो दोनों इक्वल होंगे। अब वर्क डन क्या किया था हमने, F इंटू में dx, और जो U पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने निकाली जो इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर A इंटू में dx। अब देखिए dx से dx गया तो f किसके इक्वल आ गया, f इसके आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए के। अच्छा, क्या करो आप इस ई स्क्वायर को दो ई में लिख दो, ई इंटू में ई, और एक ई को ए के साथ दे जाओ। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है कि ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ई इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह तो सिग्मा लिख दूंगा, हाफ सिग्मा ए ई, इसको ई की जगह मैंने ए लिख दिया। ठीक है, अच्छा सिग्मा इंटू ए, ध्यान से देखिए सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, सॉरी सिग्मा नहीं, ई क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, आपको अब आंसर क्या निकालना है, एफ इक्वल टू हाफ क्यू ई निकालना है। तो इसको सिग्मा इसको छोड़िए, इस फॉर्मूले को छोड़िए। ठीक है, अब आपको पता है, क्या पता है कि सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है ना, तो क्यू इंटू ए क्या हो जाए, सिग्मा इंटू ए क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तब एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू में क्यू इंटू में ई। हमने यहां से ये डिराइव कर दिया। इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपको जो भी रखा हुआ जैसे तैसे क्यू निकालिए, ई निकालिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। जो अगर आपने सारी की सारी यूनिट, ठीक है, क्यू और ई की ऐसा यूनिट में रखा होगा तो फोर्स भी आपके ऐसा यूनिट में आएगी, डेट इज न्यूटन में आएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी डेरिवेशन, कभी कभी पूछ ली जाती है ये वाली डेरिवेशन। चलिए यहाँ तक काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारे पास, आगे एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटर से रिलेटेड है क्वेश्चन ये। चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द बिहेवियर, मैं इस पे स्टार मार्क कर देता हूं। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन द बिहेवियर चेंज ऑफ चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। तो देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर था, उस कैपेसिटर पे अगर मान लीजिए बीच में एयर है, वैक्यूम है, ठीक है, तो उसकी हर एक चीज का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। क्या है हर एक चीज का मतलब, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूला था हमारा, अगर जो फॉर्मूला था Q इक्वल टू सी वी, एक ये था, एक फॉर्मूला ये था हमारे पास। अच्छा, इसमें चार्ज भी आ गया, C भी आ गया, V भी आ गया। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई डी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होता है फॉर्मूला, V बाई डी।
ठीक है, या फिर हम बोले सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एनर्जी का फॉर्मूला हमने देख लिया था, ठीक है, एनर्जी को यू से दिखाते हैं, वो क्या था हाफ सी वी स्क्वायर, 3 फॉर्मूले थे पर अभी चलो एक यूज कर लेते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी हमने देख लिया था यूडी का, वो क्या होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये सारी चीज हम देख चुके हैं, ठीक है। तब अब इसके अंदर क्या करना है हमें, तो देखिए अब मान लीजिए उसी कैपेसिटर के बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अब बताइए ये सारी चीजें कैसे चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन ये आता है। अब इसके अंदर भी दो कंडीशन है कि हम जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं तो आपने उस कैपेसिटर को बैटरी से तो कनेक्ट कर रखा होगा ना, तो बैटरी से कनेक्ट करते करते मतलब करे हुए आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है, या पहले आपने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ गया, फिर बैटरी को हटा दी और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं। तो ये दो कंडीशन होती है और वही ए और बी में दे रखा है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम करके देखते हैं इसको। तो पहले ए पार्ट है व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर लिया, उसके कुछ कुछ क्यू था, ई था, यू था, हमने उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और कुछ चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, यू आ गया, यूडी आ गया। जब तक आप बैटरी से कनेक्ट नहीं करोगे तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ही आएंगी। अब आपने बैटरी को कनेक्ट ही रखा और उसी कॉन्फ़िगरेशन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जो कैपेसिटर की प्लेट्स थी ना उसके बीच में डाल दिया। अब बताइए कि सारी चीजें कैसे चेंज हो जाएगी, तो ध्यान से देखिएगा। जब भी क्या लिखा है मैंने यहां पे, देखिए क्या लिखूंगा मैं, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, जब बैटरी कनेक्ट रहेगी और उस कॉन्फ़िगरेशन में आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालेंगे तो एक चीज हमेशा सेम रहेगी, दैट इज पोटेंशियल। वी सेम रहेगा, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, अगर मैं पहले का वी लेता हूं और दूसरे का वी डैश लेता हूं तो वी डैश इक्वल टू वी रहेगा। ये ध्यान रखना, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। क्या चीज चेंज होगी, जो सबसे पहली चीज चेंज होगी वो होगा कैपेसिटेंस, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो आपका कैपेसिटेंस होगा ना सी डैश बाद में, वो क्या हो जाएगा के इंटू में सी। ये सी क्या है, पहले वाला कैपेसिटेंस। मेरी बात ध्यान रखना, ये वाली बात ध्यान रखना, आई बात समझ। अब ये दो चीज ध्यान रखनी है आपको। इसके आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं चार्ज में क्या चेंज आएगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से चलिए, क्यू डैश क्या होता है, क्यू डैश होता है सी डैश इंटू वी डैश। अब सी डैश क्या था, के इंटू में सी, और वी डैश क्या है, वी डैश तो वी है, तो ये हो जाएगा के, और सी वी क्या था, सी वी था क्यू। तो क्यू डैश क्या हो जाएगा, क्यू डैश होगा के टाइम्स क्यू, मतलब कि वो इंक्रीज हो जाएगा के टाइम्स। तो क्वेश्चन ये आता है इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, या फिर कितने टाइम इंक्रीज हुआ, कितने टाइम डिक्रीज हुआ। तो इंक्रीज होगा और कितने टाइम इंक्रीज होगा, के टाइम्स, के मल्टीप्लाई हो जाएगा चार्ज के साथ। ये था चार्ज था। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, ई को देखते हैं। ई था हमारा वी बाई डी, ई था हमारा वी बाई डी, और देखिए वी तो वी रहा, मतलब ई डैश इक्वल टू वी डैश बाई डी डैश हो जाएगा, वी डैश तो वी रहा, और डी डैश हमने उन दोनों प्लेट्स के जो सेपरेशन है वो डिक्रीज है इंक्रीज किया नहीं किया, तो डी डैश भी डी रहेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही रहेगी। ठीक है, अच्छा यू देखते हैं, यू है हाफ सी वी स्क्वायर, वी तो सेम ही रहा, यू डैश हाफ सी डैश वी डैश का स्क्वायर, वी डैश तो वी रहा, पर सी जो है वो चेंज हो गया किस में, के सी में, मतलब कि ये पूरा हो जाएगा के इंटू में यू, ये भी के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब यू डी देख लेते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, पर ये डैश है ना, ये सब डैश में है, और ध्यान से देखोगे तो मैंने इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाया, मैंने सिर्फ एप्सिलॉन लगाया, क्योंकि चेंज तो एप्सिलॉन में भी होगा। एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन, तो यहां पे जगह हाफ के
इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ई तो ई था ना, ई डैश तो ई था, तो ई का स्क्वायर, तो यू डैश भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा के टाइम्स, यू डैश इक्वल टू के इंटू में यू डी। ठीक है, तो आपको जब भी बैटरी कनेक्ट होगी तो पहली चीज क्या रखनी है, पोटेंशियल सेम रहेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, और साथ साथ आपका सिग्मा है ना, ये एप्सिलॉन था, वो के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये तीन चीज याद रखोगे ना तो बाकी चीजों का फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि वो इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, कितना इंक्रीज होंगे कितना डिक्रीज होंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखिए पार्ट बी, आफ्टर डिसकनेक्टिंग द बैटरी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बी पर क्या लिखा है, आफ्टर डिसकनेक्टिंग दी बैटरी, जब हमने बैटरी को क्या कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया, हटा दिया। मतलब ये पूरी सिचुएशन क्या है कि आपके पास कैपेसिटर था, कैपेसिटर को आपने बैटरी से पहले कनेक्ट किया और उसके ऊपर क्यू, ई, यू और यू डी सबको रख लिया। अब आपने बैटरी को हटा दिया, तो बैटरी के हटाने से क्या होगा, आपको क्या लग रहा होगा, बैटरी को हटा देंगे तो क्यू और ई, यू और यू डी सब हट जाएगा, नहीं। अगर आपने एक बार चार्ज दे दिया और फिर बैटरी हटा दी तो चार्ज वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगी। ठीक है, ये सब चीजें रहेगी, ध्यान रखना। बस क्या फर्क आएगा, अब डाइलेक्ट्रिक डालोगे ना तो क्या चीज चेंज नहीं होगी, चार्ज चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। मतलब क्यू डैश जो है ना वो क्यू रहेगा। मतलब पहले पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा था, बट अब चार्ज चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्यू डैश क्यू हो जाएगा, और आपका जो सी डैश है वो क्या हो जाएगा, सी डैश तो हमेशा इंक्रीज हो जाएगा, के टाइम्स सी हो जाएगा, और आपका ई डैश एप्सिलॉन डैश भी क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन। तो ये तीनों चीजें ऐसी हो जाएंगी। बात आई समझ, हम यहां पे भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का ही डाल रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या था, चार्ज को क्या होगा, चार्ज तो वही रहेगा, क्यू डैश इक्वल टू क्यू। अगला कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए V डैश का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू डैश अपॉन में सी डैश। क्यू डैश तो क्यू रहेगा और सी डैश क्या हो जाएगा, के सी हो जाएगा। मतलब क्यू बाई सी, वी बाई के। जो पोटेंशियल है ना वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, के टाइम्स डिक्रीज होगा, वी बाई के हो जाएगा। अगला पोटेंशियल हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई देख लेते हैं। तो ई डैश जो था वो था वी डैश बाई डी डैश। वी डैश क्या है, वी बाई के, और डी तो डी रहेगा, कुछ चेंज तो कर नहीं रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज, ई बाई के हो जाएगा, के टाइम डिक्रीज। अगला एनर्जी, यू डैश हाफ सी डैश वी डैश का स्क्वायर, हाफ सी डैश क्या हो जाएगा, के इंटू सी, और वी डैश का स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। तो यहां क्या बचेगा, हाफ सी वी स्क्वायर इंटू में 1 बाय के, मतलब यू बाय के, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। और यू डी डैश क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। अब हाफ यहां पे क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ई डैश का स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर बाय के स्क्वायर। तो यहां से एक के से एक के कट जाएगा, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, यू डी अपॉन में के हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी, आपको ऐसे ऐसे करनी है। मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करी है आपको, आई होप समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार फिर दोबारा इसको देखिएगा, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पूरा खत्म, हाँ खत्म। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे एक क्वेश्चन और है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको कैसे होगा ये। A liquid drop of radius 1 मिलीमीटर एंड कैरी 1 कूलम चार्ज। लिक्विड ड्रॉप है, छोटी सी ड्रॉप है, ठीक है, उस पे उसका जो रेडियस है वो है 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर रेडियस है उसका, और उस पे जो चार्ज है वो क्यू, वो क्या है 1 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻6 कूलम। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन इट्स सरफेस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये तो एक किस स्फीयर की फॉर्म में है ना,
तो एक स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का फॉर्मूला क्या था, KQ/R। तो सिंपल KQ/R लगाइए, आंसर निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला क्या था, KQ/R², KQ/R² लगाइए, आंसर निकालिए। तो ये मैं नहीं करूंगा, ये आप करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे करवा क्यों रहे हो, तो देखिए आगे भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, कुछ बचा है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए 27 सच लिक्विड ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। यहाँ देखिए ऐसा क्वेश्चन ने पहले भी कर रखा है, ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरे सीरीज फॉलो करते आ रहे हैं चैप्टर 1 की भी और चैप्टर 2 की भी, तो आपने ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में किया होगा या फिर इसी चैप्टर में किया होगा, ठीक है। दोबारा वही कॉन्सेप्ट आया है कि 27 ऐसी 27 ड्रॉप, छोटी छोटी 27 ड्रॉप्स हमने कंबाइन की और क्या बना दी, एक बड़ी ड्रॉप बना दी। अब सेम V और E पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है बड़ी ड्रॉप पे, तो चेंज क्या होगा, अगर यहाँ पे Q था तो यहाँ पे कैपिटल Q क्या हो जाएगा, 27 इंटू Q, मतलब कि सारे का सारा चार्ज जो है वो मिला और बड़ी ड्रॉप बनाया। तो अगर सब पे Q चार्ज था और 27 ड्रॉप थी, तो बड़ी ड्रॉप पे चार्ज कितना आ जाएगा, 27Q आ जाएगा। उनके फॉर्मूले में आपको KQ/R² में Q चाहिए होता है, K तो फिक्स ही होता है, R चेंज होगा नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये देखना है। तो मेन काम यहाँ पे R निकालना ही है। तो यहां देखिए ऐसे केस में जब भी बहुत सारी ड्रॉप्स एक साथ मिलकर बड़ी ड्रॉप बनाती हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्व होता है। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, क्या कंजर्व होता है, वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। अब इनिशियल वॉल्यूम क्या था, इनिशियल वॉल्यूम था 4/3 पाई स्मॉल r³ इंटू में 27 था। और बड़ी ड्रॉप का जो वॉल्यूम था वो कितना है, 4/3 पाई कैपिटल R³ मान लीजिए, मैंने कैपिटल मान लिया उसका रेडियस। तो इससे ये गया, यहां से ये गया, तो यह इसको मैं लिख सकता हूं मैं 3r का होल क्यूब लिख सकता हूं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r³, क्यूब से क्यूब कटेगा तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3r आ जाएगी। मतलब कि जो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर, और ये हो जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब ये कैपिटल और कैपिटल R है आपके पास, तो आप दोबारा V' निकाल सकते हो, ठीक है। V' मतलब बाद बड़े वाले का कह रहा हूं मैं, KQ/R, और E' निकाल सकते हो KQ/R²। इसको निकालिए, मुझे कमेंट से बताइए क्या आंसर आएगा आपका, और आई होप आपको समझ आया होगा। यूनिट पता है आपको, इसकी वोल्ट आएगी और इसकी क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, समझ आया होगा आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। एंड अगर आप मेरी सीरीज फॉलो करते आ रहे हैं तो ऐसे ही करते रहिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, और साथ साथ नोट ज़रूर बनाइएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपने समय देने के लिए थैंक यू।